जी अस्सलाम वालेकुम सर। आज बहुत बड़ी खबर है कि इंग्लैंड में छापे पड़ रहे हैं यार। इतनी बड़ी खबर कि वो छापे पड़ रहे हैं। थंबनेल मैंने देखा, वीडियो आई, मैंने क्लिक किया और उसके अंदर था कि इंग्लैंड में छापे पड़ रहे हैं। लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। किस वजह से? बिजली चोर, किस वजह से? गैस चोर, वो मुख्तात वजह। गैस चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है और लोगों ने कुंडे डाले हुए हैं। जैसे पाकिस्तान में रिवाज है ना कुंडे डालने, कुंडे डाले हुए हैं, बिजली चोरी हो रही है, अनलीगल मीटर लग गए हैं और मीटर बीबीसी के ऊपर खबर आ गई। सर इतनी बड़ी खबर देने के साथ कम से कम एक छोटा सा एविडेंस भी लगा देते। कितने लोगों के घरों के ऊपर छापे पड़ गए हैं, कितने लोगों के ऊपर घरों के ऊपर ये अनसाइक हो गए, ये केस हो गए। यार मैं बताऊं कि मुझे तकरीबन 30 साल इधर हो गए यूरोप में। आज तक मेरी बेशुमार फैमिलियां जानने वाले भी हैं, वाकफ भी हैं, अपनी फैमिली भी हैं। बल्कि 3 भाई मेरे गैस के इंजीनियर हैं, और इसी के साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। मैंने उनसे कॉल मिलाई, मैंने कहा क्या सूरत हाल यार, क्या गड़बड़ होगी? आप तो माशाल्लाह गैस इंजीनियर हैं, लोग घरों में जाते रहते हैं और इसी तरह इलेक्ट्रिक हैं। उन्होंने कहा यार कोई भी नहीं सूरत हाल कभी नहीं सुना, मगर शायद कहीं इक्का दुक्का कोई वाक़या हो गया हो। ये मतलब कि ऐसा नहीं है, मगर जिस तरह से वो खबर दी गई है, खबर इस तरह से दी गई है कि शायद वो जब हम लोग पाकिस्तान जाएंगे ना, जब जो भी इंग्लैंड से जाएगा, वो इंग्लैंड वाला उधर को पैसे दे रहा होगा ना किसी को, वो सोचेगा हाँ या कोई गैस चोर है कि नहीं है ना इंग्लैंड के। वो इसी उनको नहीं पता क्या सूरत हाल है। वो एक इक्का दुक्का कहीं वाक्य हुआ, हल्की सी बीबीसी से खबर सुनी, वो भी इंग्लिश में होती है, किसी ने उसकी ट्रांसलेशन गलत कर दी, या मुमकिन है खबर कोई हो किसी घर पे किसी ने कर लिया हो, किसी गांव में कर लिया हो। अभी जर्मनी जो इतना बड़ा है, जो भी सूरत हाल थी, वो खबर को ऐसे नशर किया गया है कि जैसे हम लोग जो खास करके बाहर के जो लोग आते हैं, अपने मुल्क से बाहर आते हैं, शायद हम लोग वो गैस चोरी कर रहे हैं, शायद हम लोग बिजली के बिल नहीं दे सकते, शायद वो गैस के बिल नहीं दे सकते। हम अगर बताएं तो आज तक जो गैस का बिल भी दिया है, बिजली का बिल भी दिया है, वो हर हालत में जो घर में आ जाता है वो लेते ही लेते हैं। और ये किसी लिहाज से अगर आपको अपने महसूस एविडेंस दें कि जिसकी वजह से आपको माफ़ करना पड़े, शायद वो माफ़ कर दे, वरना वो बेशक अदालत में लेके जाएं, वो बिल देने ही पड़ते हैं। और बहरहाल ऐसी कोई भी नहीं सूरत हाल के अन्नी बड़ी हो कि जैसे कि वो लोगों ने बिजली की तारों के ऊपर वो डाला हुआ है सिस्टम, जो तारें लगाई हुई हैं, और इसी तरह जो गैस के पाइपलाइन जा रही हो एक घर से दूसरे घर। अपनी कोई एक मिसाल दे दें कि पाकिस्तान में ऐसे हुआ था, यार ऐसे भी हो रहा है, नहीं। पाकिस्तान में आज भी होता है, कल भी होता था और होता रहेगा उधर। वो पाकिस्तान चलता ही ऐसे है, उधर कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होता है। मगर ये वो मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता है, ऐसे काम इधर नहीं होते। ना सुना है, ना कभी सुनने में आया है, ना कभी देखने में मुशाहिदा हुआ है कि 30 साल हो गए। जो दोस्त जो वीडियो मेरी देखते हैं वो भी इस चीज़ की गवाही दे सकती हैं कि उनको भी यूरोप में रहते हुए कर्सा हो गया। कभी ऐसा तस्वर भी नहीं आता कि हम कई खंबे पे कुंडे डाल लें। कभी ये तस्वर भी नहीं होता कि हम जो सूरत ऐसी पैदा कर लें कि हम वो गैस का पाइप जो वो एक हाथ से दूसरे का दिए। इधर हर चीज़ कानूनी तौर पर कानून से इजाज़त लेके सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है। अगर किसी ने कर लिया कहीं पे, किसी गांव में, किसी देहात में इक्का दुक्का वाक़या हो गया, तो उसको ये पूरे ऐसे खबर नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये देना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट में ऐसा हो गया, या आप अगर इंग्लैंड में रहते हैं तो इंग्लैंड के फलां शहर में, फलां सिटी में, फलां जगह पे ये वाक़या हुआ है, ये उसका एविडेंस है। उसका फिर मज़ा आता है खबर सुनने का। बहरहाल ऐसे हवा में खबर छोड़ देनी, खौफ और आस। मुझे अक्सर लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, यार इंग्लैंड से लोग भाग रहे हैं अपने मुल्कों में। मैंने कहा वो हमेशा से भाग रहे हैं, मैं 30 साल इधर हो गया। हमारे साथ यूरोपियन लोग आते थे, यूरोपियन लोग वापस चले जाते थे, उनके लिए तो आसान है, आना भी जाना भी आसान है। और इसी तरह पाकिस्तानी भी कुछ लोग होते हैं, इंडियन होते हैं, अफगानी होते हैं, कुछ आते हैं लोग, कुछ वापस भी चले जाते हैं, कुछ बस कहते रहते हैं सारी उम्र हमने वापस चले जाना है, हमने वापस चले जाना, अपने मुल्क में नहीं जाते। ऐसे भी लोग हैं जो 30 30 साल से इधर है, वो कह रहे हैं हमने छोड़ देना मुल्क, चले जाना वापस, मगर वो जाते नहीं है। ऐसे किसी बंदे का एक का बयान हम नशर कर दें और उसको खबर बना दें, लोगों में खौफ और रात फैला दें, तो फिर वो मज़ा नहीं आता सर। बाकी जो भी सूरत हाल है, ये खबर सुनी थी अभी थोड़ी देर पहले, थांबनेल बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा देखिए कहाँ पे छापे पड़ने हैं। मैं यकीन करें कि आज तक मुझे नहीं याद
कि घर पे कोई छापा पड़ा। रास्ते में भी इंग्लैंड में तो बहुत कम चेक होते हैं पुलिस वाले यार, जैसे जर्मनी में हम लोग चेक होते थे ऐसे इंग्लैंड में तो नहीं चेक होते। बहरहाल ये थोड़ा सा मुझे ये खबर कोई अच्छी नहीं लगी थी। वो उन लोगों के लिए नहीं, कम से कम जो हमारे पाकिस्तान में बहन भाई बैठे हैं, जब वो समझे कि इधर खार आप बंदा जो खास कर पाकिस्तानी भी आता है या इंडियन या अफगानी सारे चोरी कर रहे हैं, सारे चोरों की तरह रह रहे हैं सारे चोर, उसमें ये होगा कि वो उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। वो सोचते हैं यार पता नहीं ये भी इधर भी ऐसे चल जाता है जैसे पाकिस्तान में चलता है कि हर दूसरा बंदा चोर है। ऐसे इधर नहीं होता। इधर ऐसे लोगों का जो हालात जो है उनके ऊपर टाइट कर दी जाती है, इतने टाइट कर दी जाती है उस बंदे को जेल हो जाती है। हाँ, 6 माह की जेल होती है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन करके बता किया, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा गैर कानूनी काम करता है तो उसे 50,000 पाउंड जुर्माना भी होता है। और एविडेंस के साथ साथ ऐसी खबर दे दिया करें तो बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। हमारा काम है सिर्फ आपके साथ राब्ते में रहना, और कभी कभी कोई अच्छी खबर हो तो वो आपके साथ शेयर करें, या कोई बुरी खबर हो तो उसकी तजवीज़ भी कर दे अगर बनती है तो बहरहाल। और इसमें यह भी हो सकता है इसके ऊपर भी केस हो सकता है। यकीन करें कि ऐसा कोई खौफ और आसकर फैला दे उसके ऊपर पता नहीं आपको कितना बड़ा केस हो सकता है और कितना बड़ा इसका फाइन हो सकता है। और वो उस वक्त कितने कपड़े उतर सकते हैं किसी बंदे के जो ऐसे खौफ और आस की मैं भी खबर दूंगा तो मेरे के ऊपर भी हो सकता है, सबके हर एक के ऊपर हो सकता है। बहरहाल खौफ और आसे बनाने के लिए उससे लोग पहले बड़े बड़े बहुत परेशान हैं। कभी ये एटमी जंग हो रही है, एटमी जंग शुरू हो गई है। एटमी जंग हुई तो सर हमें भी वो टोपी पहनने का मौका भी नहीं मिलेगा, समझ आइए? ठीक है, समझ गए होंगे मेरा कि हमें सर ढांपने का मौका भी नहीं मिलेगा जब एटमी जंग होगी। जो अफरोज ऐसे होगी जब भी हुई तो बहरहाल उसके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमें ऊँट का घुटना बांधना चाहिए, यानी कुछ सामान अपने घर में रखना चाहिए। बहरहाल हर दूसरे दिन बाद एटमी जंग, फिर वो चले ठीक है, खौफ और हंसी होना चाहिए। पहले लोगों में बड़ी ज़हनी टेंशन है, घबराए हुए हैं लोग, और ऐसे और लोगों के अंदर खौफ और हंस पैदा हो जाता है। इसी वजह से मैंने काफ़ी हद तक जो है ना जो वीडियोस बनानी है भी काम की हुई हैं, समझ नहीं आती क्या करें। या तो खौफ और हंस बनाएं फिर खूब, तो फिर तो लोग देखते हैं। बहरहाल जो भी है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे।